वो पेपर देने जाएगा, 5-7 साथी उसके साथ जाएंगे, जाहिर सी बात है सबके साथ ही होंगे। वहां पर भी कुछ दिमाग खराब करने वाले ऐसे आडे टेढ़े क्वेश्चन निकाल के लाएंगे जिनका कोई लेना देना नहीं होता, उनको सिर्फ दिमाग खराब करना है। और ऐसे क्वेश्चन पहली बात तो आते ही नहीं, और 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे भी, 100 में से 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जिनका पता पेपर बनाने वाले के अलावा किसी को नहीं होता। तो भैया तुम उनकी क्यों टेंशन ले रहे हो, वो 2 छोड़ना, बाकी पड़े हैं वो कर दे 98 कर दे 98, बहुत सारे छोड़ दे, फिर भी तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब स्कूल के आगे पहुंच गया, स्कूल के आगे जाते ही चारों मेर देखेगा, इधर उधर लगे मेर, कोई पढ़ रहा है, मतलब भारती वहां भी पढ़ रहे होते हैं, बोलो उनकी तो कहनी क्या। अरे यार दिमाग को फ्रेश रख ले। फिल्म देखिए क्या चक दे इंडिया, उसमें लास्ट टाइम में जब मैच होता है ना, उससे पहले शाहरुख खान एक भाषण देता है, बोले 70 मिनट है तुम्हारी जिंदगी के, कुछ नहीं कहूंगा मैं, ये 70 मिनट ऊपर वाले से छीन लो, तुम्हारे पास वो 2 ही घंटे है नौकरी के, तुमने 6 महीने तैयारी की, 2 महीने तैयारी की, कोई मतलब नहीं है इस चीज का, नौकरी के तुम्हारे पास वो 2 घंटे, उन 2 घंटों को तुम किस प्रकार बिता रहे हो वहां अगर चक्कर आने लगे, तुम गए काम से, भले तुम्हारी 5 साल की तैयारी क्यों ना हो, तो उसी के लिए तो तैयार होना है। अब और तो तैयारी करनी नहीं है ना, कुछ नहीं पढ़ना है, अब तो तैयार होना है उस 2 घंटे के लिए, क्योंकि नौकरी के वो 2 ही घंटे हैं, उनको कैसे बिताते हो, उनको ही तो बिताना है। अब फिर वहां दिमाग खराब, देखो कितना पढ़ा है, मुना टेम पर लोटो लेके बाकी रहे, हाँ तू चिंता ना कर, तू तेरा माइंड फ्रेश रख, तेरे कंजे करंट की कोई है तो तू पढ़ ले, या फिर कोई और दल लागे 20 साल पढ़ ले। जैसे हॉल में आप गए, हॉल में एक अलग सा माहौल होता है, वहां फिर बीपी हाई हो जाती है, आराम से रिलैक्स होना है वहां पर एक बार होगा, लेकिन आधे घंटे पहले अंदर हुए तो आराम से सही हो जाती बीपी। अब उस आधे घंटे में कौन क्या कर रहा है, उसमें 2 प्रकार के महारथी पाए जाते हैं। वहां कुछ अपने आप में खोए रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, कुछ वहां पर समाज सेवी भी होते हैं। अर्जुन की नजर सिर्फ चिड़ी की आंख के ऊपर थी, लेकिन कुछ हॉल में ऐसे भी अर्जुन पाए जाएंगे जिनकी नजरें चिड़ी के बालों के ऊपर, चिड़ी कैसे बैठी है, और वहां पर कुछ समाज सेवी भी होंगे। डोट चाहिए कितन, डोट लेके आइए, 4-5 लेके आइए, तो तेरो ध्यान दे ले, भामासा ना बने, 2 घंटा को खेल है, इन डोट दे तो ही रह जिया को नहीं, अगली बार फिर की नहीं डोट चलानी पड़ेगी। तो वो 2 घंटे और आधे घंटे पहले, अब जैसे ही पेपर बंटने शुरू हुए, ये बीपी तो फिर आई होगी, उस समय ज्यादा होती है। वहां पर सबसे बड़ी गलती करता है, 100 में से 10 स्टूडेंट वहां बहुत बड़ी गलती कर देते, करते वही है जिनकी तैयारी अच्छी है। पेपर हाथ में आते ही जिनके, जो भी कुछ के होती है ये स्थिति, कुछ के नहीं होती, जिनकी हो रही है उनकी बता रहा हूं, वहां पर फिर बीपी हाई हो जाती है, हाथ धूजना शुरू हो जाता है, और उस समय वो गलती ये करता है, पेपर हाथ में आते रोल नंबर भरने शुरू कर देता है। और वहीं पे देख लेना, मैंने बहुत सुना है कि यार रोल नंबर गलत भरी जी, या फिर काटा छाटी गई, क्यों, तो कोई जरूरी नहीं है, 5 मिनट रिलैक्स कर ले, ये जो बीपी है ना वो सही हो जाएगी, 5 मिनट में सही हो जाएगी तेरी। पेपर आते ही उसके साथ मत कर छेड़खानी, 5-7 मिनट रिलैक्स हो, उसके बाद में भर रोल नंबर, क्योंकि वहां पे गलती कर दी तो फिर क्या मतलब आगे का पेपर, फिर आगे पूरी की पूरी टेंशन ही रहेगी। तो आराम से रिलैक्स होके करो वो पेपर का 2 घंटे, ये सोच लेना कि ये 2 घंटे बहुत है। मैंने आज तक जितने भी दुख झेले, जहां भी कोचिंग भी, कुछ भी पढ़ा, क्या पढ़ा, कितनी किताबें लेके आया, उन सब का सार अब 2 घंटे को अच्छे से बिता लूंगा तो नौकरी लग जाएगी, वरना पीछे तूने कितनी तैयारी की, इन 2 घंटों को अगर खराब कर दिया तो तू बाहर है, आगे वाली भर्ती पता नहीं कब आएगी, और आएगी तो तू शामिल होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं पता। अब करना कैसी है, पहली बात, कुछ बच्चे पूछते हैं नेगेटिव मार्किंग, जब आपके हाथ में पेपर आ गया तो बाकायदा उसके ऊपर लिखा होता है कि इतनी इतनी नेगेटिव मार्किंग है, तो लगभग मुझे नहीं पता 1/6 या 1/8 जो भी है वो देख लेना आप ऊपर। अगर किसी पोर्शन में, वैसे तो सब में बराबर कर दी होगी मुझे जहां तक पता है, लेकिन फिर भी आप देख लेना, अगर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है तो दोस्तों उसमें रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन 1/6 1/8 नेगेटिव, तो यार 8 तुक्के मारो, उनमें 2 सही हो जाए तो भी आप बराबर आते हो। तो 1/6 या 1/8 जब नेगेटिव होती है तो उसमें कहीं ना कहीं रिस्क, और खेल कहीं ना कहीं रिस्क का है। अगर रिस्क नहीं लोगे तो
सबके बराबर ही आते हैं। थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है। एक तो तरीका है था क्योंकि एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, पढ़ते ही आपके दिमाग में उसका उत्तर आ गया, मतलब वो एकदम सही है। यानी बिना ऑप्शन देखे अगर आपको उत्तर आता है तो उसमें तो सोचना है ही नहीं, एकदम कन्फर्म सही है। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ऑप्शन देखते ही उत्तर आ जाता है यार, वो भी आपका सही है, उसमें भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप 3 ऑप्शनों पे आ जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनमें 2 ऑप्शनों पे आप अटक जाओगे। भाई 3 वाला पता नहीं, लेकिन 2 वाले ऑप्शनों पे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा 2 ऑप्शनों वालों में, क्योंकि दो ऑप्शनों पे जहां आप आ जाते तो वहां 10 में से 5 सही होते तो भी आप प्लस में आ जाते हो 2 ऑप्शन वाले। अब बात ये करती है कि सर मेरिट कितनी रही। दुनिया का ऐसा कोई ब्रह्मा जी नहीं है जो पेपर से पहले ही मेरिट बता दे। कौन है भाई ऐसा मारती जो पेपर से पहले मेरिट बता रहा है? किसको पता चलता है पेपर से पहले मेरिट? किसी को नहीं चलता। मेरिट का पता चलता है, पेपर दिखा दो मैं बता दूं कि इतनी मेरिट रहेगी लगभग, या फिर इस पार्ट में बच्चे फेल होंगे, पेपर देखते ही पता चलता है। और अगर आपने तैयारी की है तो भाई साहब आपको भी पता चल जाएगा इसकी मेरिट कितनी रही। फिर बात ये होती है 2 ऑप्शनों वालों में कितनी रिस्क। आप अगर किस कैटेगरी में आते हो, जैसे कोई विडो है तो उसको ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं होती, आराम से उसका सही करे तो भी मान के चलते हो। किस कैटेगरी में आते हो? अब आप जनरल ओबीसी में आते हो, ईडब्ल्यूएस वालों को भी इतनी नहीं, लेकिन जनरल ओबीसी में अगर आप आ जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं 2 वालों पे गेम खेलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सही तो सबको ही आ रहा है भैया। 100 में से 60 क्वेश्चन तो सबको ही आते हैं, 55-60 तो सबको ही आते हैं एवरेज। अब हर कोई बाहर आके ही बोलता है और मैं थोड़ा सौ पढ़ ले तो यार थोड़ा सौ का नहीं, 55-60 सारा नहीं आ। अब कम से कम आप 15 या 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें 2 ऑप्शनों पे आ जाओगे, वहां पर आपको थोड़ा बहुत खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑप्शन वाला लगभग सिलेक्शन वाला बंदा करके ही आता है। तो उन पे थोड़ा सा आप ध्यान दें। 2-3 वालों पे तो भैया आपकी मर्जी, आप किस कैटेगरी में आते हो उस हिसाब से ही आपको गेम खेलना है कि मुझे करने हैं कि नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी परेशान कर। लेकिन आपके नेगेटिव 1/8 1/6 तो इतनी ज्यादा 1/3 जब नेगेटिव होते तब बड़ी ही समस्या आती।